क्या हुआ जब एक खतरनाक एक्सीडेंट के दौरान अपने भक्तों की जान बचाने स्वयं आ गए हनुमान जी। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हनुमान मिरेकल में। और आज की सत्य चमत्कारी घटना हमें लिख करके भेजी है यश जी राठौड़ ने, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में रहते हैं। यश जी ने हमें बताया कि एक दिन हनुमान जी ने हमारी बहुत बड़ी मदद की और आज अगर हम जिंदा हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद के स्वरूप। एक बार की बात है जब मैंने अपने पूरे परिवार के साथ मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने की योजना बनाई। मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरी बीवी है और साथ ही में 7 से 8 साल की मेरी एक लड़की है। हम सभी अपनी खुद की कार में मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए निकल गए। चूँकि हमें शाम में 5 बजे से पहले वहाँ किसी भी हालात में पहुँचना था तो मैं गाड़ी थोड़ी तेज चला रहा था। जब हमने आधा सफ़र पार कर लिया था, अचानक से हमें रोड के उस साइड बंदरों का एक झुंड दिखाई दिया। उन्हें देखकर मेरी बेटी शिवानी बहुत खुश हुई और उसने मुझसे कहा, पापा गाड़ी रोकिए, मुझे उन्हें कुछ खिलाना है। मैंने उससे कहा कि बेटा हमें जल्दी से जल्दी मेहंदीपुर धाम पहुंचना है, इसलिए हम बीच में कहीं भी नहीं रुक सकते। उसे ऐसा कहते हुए मैंने उस स्थान पर गाड़ी नहीं रोकी और हम निरंतर चले जा रहे थे। जब हमने उसके बाद 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था तब रास्ते के उस ओर फिर से हमें बंदरों का एक झुंड दिखाई दिया। मेरी बेटी शिवानी ने मुझसे फिर कहा कि पापा इस बार तो रोक दीजिए, मुझे उन्हें कुछ खिलाना है। मैंने उससे वही फिर कहा कि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना है और हम बीच में कहीं भी नहीं रुक सकते। ऐसे हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे और मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि जब हम कुछ दूरी की यात्रा तय कर लेते, अचानक कुछ बंदरों का झुंड हमारे सामने आ जाता। ये बात मुझे मन ही मन थोड़ी अजीब लगी। जब थोड़ी ही दूरी पर एक और रास्ते में बंदरों का झुंड हमें दिखाई दिया और मेरी बेटी शिवानी ने मुझे गाड़ी रोकने को कहा, तो इस बार मैंने बिना संदेह गाड़ी तुरंत रोक दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यह स्वयं हनुमान जी का कुछ इशारा था और वो हमसे कुछ कहना चाहते थे। जब हम गाड़ी से उतरे तो मेरी बेटी के साथ मेरा पूरा परिवार उन बंदरों को कुछ न कुछ खिलाने लगा। वो वाकई में बहुत प्यारे बंदर थे जिनका मुंह लाल था और लाल मुंह के बंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं। पास ही में एक चाय की टपरी थी, वहाँ पर हमने चाय भी पी। से में वहीं पर हमें आधे से 1 घंटा लग गया और जब हम निकलने के लिए रवाना हुए और जब हम हमारे मार्ग पर आगे सीधा निरंतर बढ़ते जा रहे थे, थोड़ी दूर और आने के बाद हमारे सामने जो दृश्य था उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आगे जो पुलिया हमें पार करना था वह पूरी तरह से टूटा हुआ था। जब वहाँ खड़े लोगों से मैंने यह पूछा कि यह पुल कब टूटा है तो उन्होंने हमें बताया कि यह घटना मात्र आधे घंटे पहले हुई है और भगवान की कृपा से उस समय इस पुल पर कोई नहीं जा रहा था और किसी की भी जान की कोई हानि नहीं हुई है। और ये बात सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरी आंखों में हल्की हल्के आंसू थे, क्योंकि अगर उस स्थान पर बंदरों को खाना खिलाने हम नहीं रुकते तो शायद हो सकता था निरंतर चलती मेरी गाड़ी इस पुलिया की चपेट में आ जाती और मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को जान गंवानी पड़ती। पर स्वयं हनुमान जी ने हमारी रक्षा की। बार बार रास्ते के बीच उन बंदरों का आ जाना हमें यही संकेत दे रहा था कि आगे पुलिया क्षतिग्रस्त होने वाला है और अभी इसी स्थान पर रुक जाइए। वास्तव में अपने सच्चे भक्तों की रक्षा हनुमान जी स्वयं करते हैं, परंतु ज़रूरत है सच्चे मन से उनका स्मरण करने की, सच्चे मन से उनका नाम लेने की। तो इसी बात पर सभी राम के दीवाने नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमेशा ऐसी चमत्कारी घटनाएं आपको देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को जय राम जी की।